नमस्कार मित्रों, आज की कहानी सांप के बदले की कहानी है। और कहा जाता है कि सांप जिस पर चाहे, जिस प्रकार से चाहे वह बदला ले सकता है। यदि वह सांप खुश हो गया आप पर तो आपको बहुत ही धनी बना देगा, और यदि आप पर क्रोधित हो गया तो आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। जिस किसी ने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। और आपसे यह मैं विनती करूंगा कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि सांप कब आपके पास आ जाए और कब आपके ऊपर उसकी कृपा बन जाए यह कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें ऐसी जानकारियां अपने पास जरूर इकट्ठा रखनी चाहिए कि यदि कभी कभार आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आ जाए जब सांप आपको बहुत ही सारा धन का राज बताने वाला हो या उसकी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली हो, तो उसके क्या संकेत होते हैं आप उसे जान पाएं। इसलिए मित्रों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेतों की जुताई हर बैल के साथ करता रहता और उसमें अनाज उगाता और उस अनाज को बेचकर अपने घर परिवार का काम चलाता था। एक बार जब उसकी फसल कट गई, फिर वह अपने खेतों में अपने बैलों को लेकर उसकी जुताई करने के लिए चला गया। जुताई करते करते चारों तरफ जब जुताई उसने कर लिया तो किनारे किनारे के जो कोने थे वह छूट गए थे। वह कुदाल की मदद से एक कोना फिर दूसरा कोना ऐसे करके 3 कोनों को कोड़ चुका था। लेकिन जैसे ही वह चौथा कोना कोड़ रहा था, अचानक उसके कुदाल से फचाक की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह भयभीत हो गया, आखिर यह अचानक कुदाल के नीचे क्या आ गया। जैसे ही वह कुदाल ऊपर उठाया, वह कुदाल पूरी तरह से खून में सना बना था। उस कुदाल के नीचे एक सांप जो वहीं बिल बनाकर रहता था, उसका स्तर आधा आधा अलग हो गया था। वह बेचारा बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया। वह अपने पे पश्चाताप करने लगा कि हे भगवान, मुझसे यह कितनी बड़ी पाप करा दी, यह कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। वह पश्चाताप करने लगा। जैसे तैसे उसने मिट्टी हटाई। उसने देखा उस सांप के बगल में एक छोटा सा सांप भी बैठा हुआ था। वो भी बहुत ही छोटा था, छोटा सा बच्चा था। अब वह बेचारा किसान और ज़्यादा सोचने लगा कि अब ये तो मर चुका है, इसके सर धड़ अलग हो चुके हैं, अब इस छोटे बच्चे की रक्षा कौन करेगा। यही सोच विचार करके उसने उस छोटे बच्चे को उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया। घर ले जाकर अपनी पत्नी से सारी वाकया सुनाने लगा। उसकी पत्नी भी यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हुई और वह भी कहने लगी कि बेचारा, इसका जो पालने पोसने वाला था वह तो मर गया है, अब हम ही लोगों के सहारे इसका पालन पोषण है। हम लोग अपने बच्चे की तरह ही इसको भी पालेंगे पोसेंगे, और आज से यह मेरा दूसरा बच्चा होगा। तार से वह सांप के बच्चे के लिए एक छोटा सा घर बना दिए और उसी में उस सांप के बच्चे को ले जाकर रख दिए। घास फूस से बने इस घर में वह सांप का बच्चा आराम से बैठ गया। इधर जब उस बिल में रहने वाली दूसरी सांप यानी नागिन जो थी वह वापस उधर से आई, तब उसने अपने पति को आधा आधा कटा हुआ देख बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। वह सोचने लगी कि उसके पति को किसने मारा, और अगल बगल देखी तो उसे कहीं बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगी कि हो सकता है जिसने हमारे पति को मारा है उसी ने मेरे बच्चे को भी मार दिया हो। वह इधर उधर अपने बच्चे की लाश ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी उसे वह दिखाई नहीं दिया। वह उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं मेरे पति को जिसने मारा है उसका घर परिवार में सुनसान नहीं कर देती, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगी। और वह इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगी कि किसने उसके पति को मारा है। और वहीं शाम को आकर फिर से वह उस बिल के पास बैठ गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह किसान पुनः अपने खेतों में काम करने के लिए आया। उस किसान के कुदाल में वह खून लगे हुए थे, जिसे देखकर वह नागिन तत्काल पहचान गई। अच्छा, तो ये वही किसान है जिसने मेरे पति की हत्या की है और इसी ने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। बदले की भावना से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित वह नागिन इस प्रतीक्षा में पहले लग गई कि पहले मैं इसके साथ जाकर इसके घर परिवार को देख लेती हूँ। यदि मैं इसे अभी डस ली
तो इसके घर परिवार वाले बच जाएंगे और मेरा बदला पूरा नहीं होगा। इसलिए वह चुपचाप इंतजार करती रही। जैसे ही किसान खेतों का काम पूरा करके वापस अपने घर के लिए जा रहा था, पीछे पीछे यह नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चलती गई। जब किसान अपने घर पहुंचा तो वह नागिन खिड़की के रास्ते उसके घर में प्रवेश कर गई और जाकर देखा तो घर में उसका छोटा सा बच्चा और उसकी पत्नी रहते थे। अगले दिन वह नागिन वहीं पास में छिपी रही और जैसे ही उसने मौका ताड़ा, देखा कि किसान बाहर जा रहा है और उसकी पत्नी भी पानी लेने के लिए घड़ा उठाकर बाहर जा रही है, वह तत्काल जाकर उस पालनी में रखे हुए उसके बच्चे को डस लिया। और जैसे ही डसी, बच्चा रो रो से चिल्लाने लगा। किसान भी भागा भागा आया, उसकी पत्नी भी भागी भागी आई, लेकिन उन्होंने इस नागिन को खिड़की के रास्ते भागते हुए देख लिया। वे बड़े चिंतित हो गए कि आखिर यह नागिन जैसे ही भाग रही है वैसे उसी समय उसका बच्चा चिल्ला रहा है। वे डर गए कहीं यह नागिन उसके बच्चे को डस तो नहीं ली है, और जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही जाकर उन लोगों ने देखा, उस किसान के बच्चे को यह नागिन डस ली थी। अब रात्रि काल का समय हो गया था। किसान भागा भागा इधर उधर नियम हकीम सबको बुलाने के लिए, वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन कोई उसे मिल नहीं पा रहा था जो उसके बच्चे को बचा ले। जैसे जैसे रात होने लगी, उसके बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगे और देखते ही देखते उसका बच्चा इस धरती को छोड़कर चला गया। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। किसान अपनी पत्नी को समझाने लगा, देखो ये वही नागिन है जो बदले की भावना से मेरे बच्चे को डस ली है, और गलती मेरी ही थी, मेरे ही कुदाल से इसकी पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। अब दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए हम लोगों को दुखी रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब यह जो छोटा सा सांप का बच्चा है, इसे ही हम लोग अपने बेटे की तरह से मानेंगे और इसे ही पाल पोस कर हम लोग बड़ा करेंगे। यही हम लोगों का बेटा रहेगा। हम लोगों का एक बेटा तो हम लोगों का साथ छोड़कर चला गया, लेकिन यह दूसरा बेटा हम लोगों के साथ जरूर रहेगा। यही कह के वह हमेशा उस छोटे से बच्चे को दूध पिलाते रहते, उसे लाड प्यार से खिलाते रहते और हमेशा उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते रहते थे। जब कुछ दिन बीत गए तब वह नागिन दोबारा उसके घर में आई, और आज यह इस भावने से आई थी कि इस बार जाकर मैं उसके पति की हत्या कर दूंगी। जिसने मेरे पति को मारा है, आज मैं उसको मार दूंगी और फिर जाकर उसकी पत्नी को भी मार दूंगी। इस तरह से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आज वह पूरा मनसा बनाकर आई थी कि वह किसान की हत्या कर देगी, किसान को डस लेगी। लेकिन जैसे ही आकर उसने खिड़की के रास्ते अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि वे दोनों पति पत्नी उसके जो छोटे से बच्चे थे उसको दूध पिला रहे थे। उसे पहचानने में जरा भी देरी नहीं हुई कि ये उसी का बेटा है जिसको वह जान रही थी कि वह मर चुका है। उसे जिंदा देख वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिसने उसके पति को मारा था वही दोनों मिलकर उसके बच्चे को इतना लाड प्यार दे रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं। वह सोचने लगी, ये तो मुझसे हो सकता है बहुत बड़ी भूल हो गई हो, मैंने तो इसके बेटे को मार दिया है और ये सब मिलके मेरे बेटे को कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसे लाड प्यार दे रहे हैं। अब उसकी मनसा बदल गई थी। वह किसान की हत्या नहीं की और वापस लौट गई। वह जाकर जहाँ उसका पति मारा था उसके पास बैठ गई और मन ही मन अपने पति को याद करने लगी, कहने लगी कि देखो आज मैंने ऐसे ऐसे देखा और मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो उसके बेटे को ही मार दिया, उसका परिवार ही उजाड़ दिया, और वह हो सकता है गलती से उसकी कुदाल तुम्हारे शरीर पर पड़ गई हो और तुम्हारी हत्या हो गई हो, लेकिन मैंने जानबूझकर उसके बच्चे को मार दिया। कुछ दिन बीते, उस नागिन को फिर चैन नहीं आया। वह पुनः इस बात को देखने के लिए गई कि हो सकता है वो पति पत्नी नाटक कर रहे हों। उन लोगों को इस बात का डर हो कि कहीं नागिन हमें मार न दे, इसलिए वह उस बच्चे को लाड प्यार कर रहे हों। चल के देखती हूँ, हो सकता है आज मुझे सच्चाई का पता चल जाए।
वह नागिन पुनः वापस उस किसान के घर गई। उसने उस किसान के घर के किनारे जाकर बैठ गया। घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसका पति कह रहा था कि देखो, अब इसे थोड़ा और दूध देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे यह बेटा बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी खुराक और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। वह अंदर देखी तो वह किसान की पत्नी उसे पुनः दूध पिला रही थी। वह देखकर उसे कलेजा में बहुत ही ज़्यादा दर्द पैदा हो गया। उसे विश्वास हो गया कि यह किसान और उसकी पत्नी कोई भी झूठ का नाटक नहीं कर रहे हैं और यह सच में अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस प्रकार उस नागिन को अपने किए कार्य पे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा था। वह वापस चली गई और जाकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई और भगवान भोलेनाथ की चारों तरफ परिक्रमा करने लगी। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ सर्पों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं और उन पर उनकी कृपा बहुत ही जल्दी होती है। वह भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया है। मैंने जिसके बेटे को मारा है उन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जानबूझकर उनके बच्चे को डस लिया और वह बच्चा मर चुका है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में पुनः एक बच्चे को जन्म दे दीजिए, उसका घर परिवार बस जाए, क्योंकि जैसे ही मेरा बेटा बड़ा होगा वह उस घर को छोड़ जाएगा और यह पति पत्नी बेचारे क्या करेंगे, वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे। उनके घर को खुशियों से भरने के लिए आप उनके घर में एक बेटे को जन्म दे दीजिए। अब वह नागिन दिन रात इसी प्रार्थना में लीन हो गई। उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके प्रभु को प्रसन्न कर दिया और प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि देखो, मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश हूँ और मैं उनके घर में पुनः खुशियाँ ला दूँगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह नागिन इस बात की प्रतीक्षा में लग गई कि कब वह किसान और उसके घर में बच्चा जन्म लेता है। इंतजार करते करते 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, महीने दिन बीत गए, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं उसे महसूस हुई जिससे कि उसे लगे कि उनके घर में एक नए बच्चे का जन्म होने वाला है। एक दिन की बात है, वह किसान अपने घर पर बैठा हुआ था कि उधर से 2 पंडित और पंडिताइन भागे भागे आ रहे थे और वह कह रहे थे कि हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो। बाहर जैसे ही उसने किसान को देखा, वह लाकर वह छोटे से बच्चे को किसान के गोद में रख दिया और कहने लगे कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसे लेकर अपने घर में भाग जाइए। हम लोगों के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें डर है, इसलिए आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। ऐसा कहकर वह किसान को अपना बच्चा देकर भागने लगे। वह किसान उस बच्चे को लेकर जैसे ही अपने घर में भाग लिया और ले जाकर उसे बचा लिया। अगले दिन सुबह जब वह काम करने के लिए अपने खेत में गया तो खेतों में उसने देखा कि वह दोनों पंडित और पंडिताइन को मार दिए हैं। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस पंडित और पंडिताइन का काम क्रिया किया और उस बच्चे को अपने बेटे के जैसे मानने लगे और उसका पालन पोषण करने लगे। और सांप का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वह नागिन काफ़ी बूढ़ी हो चली थी। उसके कुछ ही दिन बचे हुए थे। वह किसान के घर आई और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसके घर के अंदर प्रवेश की। वह लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह कौन सी नारी है जो उसके घर में चली आई। वह वहां बैठकर उस किसान और उसकी पत्नी को यह बताने लगी कि देखो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मेरे पास यह नागमणि है। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम इसे रख लो। किसान पूछने लगा, भला मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है मैं इस नागमणि को रख लूँ। वह नागिन सारी कहानी बताई शुरू से लेकर अब तक और वह उनसे क्षमा मांगने लगी कि मेरी गलती की वजह से ही आपके बेटे की मौत हो गई और उसकी मौत के जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और यह सांप का जो बच्चा है यह मेरा ही बच्चा है और आपने बड़े ही मेहनत से इसे पाला पोसा है। शायद आप नहीं होते तो यह नहीं बचा होता। ये आप इस नागमणि को रख लीजिए और जैसे ही यह बड़ा हो जाएगा यह आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। हो सकता है जाने अनजाने में यह किसी सांप को या फिर किसी इंसानों को डस ले,
जब यह किसी इंसान को डसेगा और आप यह नागमणि ले जाकर वहाँ उसे लगा देंगे तो उसका विष उतर जाएगा और वह इंसान बच जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज के बाद से कभी कोई किसी मनुष्य को डसे, इसलिए आप इस नागमणि को रख लीजिए और कभी भी इस नागमणि को किसी को मत दीजिएगा। यह आपके बहुत ही काम की चीज़ है। यह आपके घर में धन दौलत की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा कि घर परिवार पर कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देगा। ऐसा कहकर नागिन उस नागमणि को देखकर पुनः सांप के रूप में बन गई और उस किसान के घर से वापस निकल गई। धीरे धीरे वह नागिन का बेटा भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, वह भी उस घर को छोड़कर बाहर निकल गया। वह इन लोगों की संगत में पड़ा था, इसलिए वह घर जाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न नहीं था। वह परेशान होने लगा। वह पुनः शंकर जी के मंदिर चला गया और वहाँ भी उसने बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ पूजा अर्चना की। ने भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक नागमणि प्राप्त कर ली। नागमणि प्राप्त करने के बाद से वह सांप का बच्चा पुनः उस किसान के घर आया और उस नागमणि की मदद से बहुत सारे सोने चांदी जेवरात के जो खादान थे उसका पता लगा लिया। वह उस किसान के साथ जाता था और खेत के एक किनारे चुपचाप बैठा रहता था। वह किसान मेहनत मजदूरी करके उस तो से जितना कमाता था वह शाम उन रुपयों पैसों में वह नागमणि रख देता था और दिन दूना रात चौगुना उस किसान के घर में वृद्धि होने लगा। वह पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। धीरे धीरे उनका घर भी एक बड़ा महल में तब्दील हो गया और वह किसान का बच्चा धीरे धीरे वो भी बड़ा होने लगा। इस प्रकार से उस नागमणि ने उस किसान का किस्मत बदल दिया और वह सांप का बच्चा अपने ऊपर जो भी इन लोगों ने समय दिए थे, उसे लाड प्यार दिए थे, उसका कर्ज उतार दिया और उस घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें एक सीख जरूर देती है कि हो सकता है जाने अनजाने में हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसकी भरपाई हम उस समय ना कर पाएँ, लेकिन कोई एक ऐसा काम जरूर कर सकते हैं जिससे कि उसकी भरपाई जरूर हो जाए। इसलिए मित्रों जो गलतियां हो गई हैं उसे हमें ज़रूर सुधारने की ज़रूरत होती है और उसे हमें ज़रूर सुधारना चाहिए। आज का कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर लीजिए। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।